वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश पजल के टॉप 100 करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हम लोग आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी को पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। तो गणतंत्र दिवस परेड 2026 में जो है उत्तर प्रदेश की झांकी को पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में दूसरा स्थान जो है प्राप्त हुआ है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इसकी थीम जो है समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित झांकी में जो है बुंदेलखंड की संस्कृति, विरासत और आधुनिक उत्तर प्रदेश के विकास यात्रा को जो है प्रदर्शित किया गया था। और गणतंत्र दिवस की थीम वंदे भारत के 150 वर्ष जो है इसकी थीम रही है। और इस बार जो है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सेंटोस द कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेनियन जो है ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। और गणतंत्र दिवस परेड 2026 में जो है झांकी का जो प्रथम पुरस्कार दिया गया था वह महाराष्ट्र को दिया गया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, बीएचयू या इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इसका जो ऑप्शन ए है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को जो है भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कौशल विकास मंत्रालय, गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के बीच जो है साझेदारी की घोषणा की। इसके लिए ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में फुजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपनी 1 गीगावाट सौर सेल निर्माण सुविधा के चालू होने की घोषणा की है? यह जो घोषणा की गई है दादरी, गौतम बुद्ध नगर के दादरी में जो है फ्यूजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के जो है दादरी में अपनी 1 गीगावाट सौर सेल निर्माण सुविधा के चालू होने की घोषणा की है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 2.5 लाख करोड़ का निवेश कर देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कौन सा समूह स्थापित करने जा रहा है? अडानी समूह, टाटा समूह, एएम ग्रीन्स ग्रुप या रिलायंस जियो। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित हो रहा है 2.5 लाख करोड़ का निवेश करके जो है देश का सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर स्थापित हो रहा है वह एएम ग्रीन ग्रुप जो है स्थापित करने की घोषणा की है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वाराणसी, नोएडा, लखनऊ या कानपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राजधानी में लखनऊ में उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है। इंडिया एआई मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 62 एआई और डेटा प्रयोगशालाएं जो है स्थापित करने की घोषणा की गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आईआईए द्वारा इंडिया फूड एक्सपो 2026 आईएफएक्स 26 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? वाराणसी, नोएडा, लखनऊ या कानपुर। तो इसका भी जो आयोजन है वह लखनऊ में किया गया है। इंडिया फूड एक्सपो 2026 इसे जो है इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन ने जो है आयोजित किया था और यह इसका जो है 10वां संस्करण था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो उत्तर प्रदेश जो अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है और यह प्रत्येक बार जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर जो है आधारित 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दिवस 2026 कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में किया गया है। 24 जनवरी 1950 को जो है राज्य का नाम संयुक्त राज्य से बदलकर जो है संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था और उसी आधार पर 2026 में यह जो है 76वां अवसर था। पद्म पुरस्कार 2026 में उत्तर प्रदेश कितने विभूतियों को पुरस्कार से जो है पुरस्कार के लिए चुना गया है? 7, 8, 9 या 11। तो टोटल उत्तर प्रदेश की 11 विभूतियों को जो है पद्म पुरस्कार 2026 में चुना गया है। डॉक्टर एन राजम, जिन्हें कला, संगीत और वायलिन के क्षेत्र में जो है विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के 10 नागरिकों को पद्मश्री के लिए चुना गया जिनमें नाम और उनके क्षेत्र दिए गए हैं। डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी जो कला क्षेत्र से हैं, प्रसिद्ध रंगकर्मी और अभिनेता जो लखनऊ से हैं। अशोक कुमार सिंह विज्ञान और इंजीनियरिंग, बासमती चावल की नई किस्मों पर शोध करने के लिए दिया गया है। बुद्ध रश्मिमणि पुरातत्व
अयोध्या खुदाई से जुड़े प्रमुख तत्वविद हैं। प्रवीण कुमार जी खेल संबंधित हैं, पैरा एथलेटिक्स हैं। ऊंची कूद में पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। मंगला कपूर साहित्य और शिक्षा के लिए, शिक्षा और लेखन में योगदान के लिए दिया गया है। चिरंजी लाल यादव कला लोक कला के संरक्षण के लिए। रघुपत सिंह मरणोपरांत कृषि खेती में नवाचार और सुधार के लिए। श्याम सुंदर चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में समर्पण के लिए। राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए। केवल कृष्ण ठकराल चिकित्सा आयुर्वेद और चिकित्सा क्षेत्र में है। तो एन राजम जी को जो है पद्म भूषण दिया गया है, सॉरी पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है एन राजम जी को। ये बेहद इंपॉर्टेंट, इनको आप नोट कर लीजिएगा, जो कला क्षेत्र के लिए दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन बन गया है? लखनऊ, वाराणसी, नोएडा या इंदौर? तो यह जो है यहाँ पे आप मान लीजिए प्रयागराज मान लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग के मामले में हासिल करने में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक आवास राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? लोक भवन, सेवा सदन, शक्ति भवन, जन भवन? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक आवास जिसका नाम पहले राजभवन था, अब उसका जो नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर। यह बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस महापुरुष के नाम पर नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है? दीनदयाल उपाध्याय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी या चौधरी चरण सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो है कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और कौशल विकास केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं की तकनीकी कौशल टेक्निकल स्किल को बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ समझौते ज्ञापन MOU पर जो है हस्ताक्षर किया है? नीति आयोग, नेस्कॉम, इसरो या फिक्की? तो उत्तर प्रदेश ने युवाओं के तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए जो है नेस्कॉम के साथ जो है समझौता किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की मंजूरी मिली है? मेरठ, उन्नाव, प्रयागराज या वाराणसी? तो यह जो बनेगा आपके उन्नाव में जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना को मंजूरी दी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत में नदी और मुहाना क्षेत्र में पाई जाने वाले डॉल्फिन के लिए दूसरा व्यापक सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू हुआ है? वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर या कानपुर? तो यह जो शुरू हुआ है यह बिजनौर में शुरू हुआ है। भारत में नदी और मुहाना क्षेत्र में पाई जाने वाले डॉल्फिन के दूसरा व्यापक सर्वेक्षण जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शुरू हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 12-13 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा, लखनऊ? तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन EV संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? नोएडा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ? तो यह भी जो एयरपोर्ट के बगल में लखनऊ है वहीं पे किया गया है। अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन EV संयंत्र का उद्घाटन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI के हालिया ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे ने राज्य में प्रथम और देश में 7वां जो स्थान प्राप्त किया है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी, चौधरी चरण सिंह लखनऊ, बरेली हवाई अड्डा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी बरेली हवाई अड्डा जो है यह ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का जो बरेली हवाई अड्डा है यह राज्य में प्रथम पाया और देश में जो 7वां स्थान इसको मिला है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में घरेलू पर्यटन के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो इसमें जो है अपना उत्तर प्रदेश जो है घरेलू पर्यटन के मामले में शीर्ष पर रहा है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी डी रेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक? तो डी रेगुलेशन में जो है उत्तर प्रदेश जो है टॉप पर रहा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
उत्तर प्रदेश की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति के क्रियान्वयन के लिए किस संस्था को नोडल एजेंसी जो है नामित किया गया है? इन्वेस्ट यूपी, यूपी सीडा, यूपी आईकॉन या नोएडा प्राधिकरण? तो उत्तर प्रदेश की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति के क्रियान्वयन के लिए जो है इन्वेस्ट यूपी को जो है नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कैबिनेट ने जो है किस जिले के श्री शिव प्रसाद मंडली जिला चिकित्सालय में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को जो है मंजूरी दी है? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या गोरखपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यह जो हॉस्पिटल है यह वाराणसी में स्थित है, श्री शिव प्रसाद मंडली जिला चिकित्सालय, जहां पर जो है 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को जो है मंजूरी दी गई है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ स्थापित की गई? वाराणसी, लखनऊ, कानपुर या प्रयागराज? तो उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी जो है यह लखनऊ में स्थापित की गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। और यह भी जो है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में जो स्थापित की गई लखनऊ में। बी ऑप्शन इसका सही है। भारत का पहला सफारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा? तो भारत का जो है पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक जो स्थापित किया गया है यह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जनवरी 2026 में बरहमा राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद, हैदराबाद, वाराणसी या नई दिल्ली? तो 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया है यह वाराणसी में किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के शहर में स्थापित किया जा रहा है? भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी या सोनभद्र? तो इसका जो आयोजन है, इसका जो स्थापना की गई है वह मिर्जापुर में इसकी स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट जो स्थापित किया गया है यह आपके मिर्जापुर में स्थापित किया गया है। 20 और 21 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 86वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, चेन्नई, जयपुर या गुवाहाटी? तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 86वां जो सम्मेलन आयोजित किया गया था और उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में देश भर की विधानसभाओं के अध्यक्ष और राज्य के उपसभापति जो है, राज्यसभा के उपसभापति इसमें भी शामिल हुए थे। लखनऊ में आयोजित किया गया था। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद, गुजरात में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर जो आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है कि गुजराती संस्करण विमोचन किया है? अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल या मनसुख मांडविया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, आप गृह मंत्री अमित शाह ने जो है आनंदीबेन पटेल जी के जीवन पर आधारित चुनौतियां मुझे पसंद है, जो उत्तर प्रदेश राज्यपाल भी वर्तमान में है, के गुजराती संस्करण विमोचन किया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है ये आनंदीबेन पटेल जी के जीवन पर आधारित है, जिसका विमोचन जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। हमारे साथ मिलकर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एपीएस का पेड ग्रुप शुरू किया गया है दोनों भाषाओं में। इसमें सिर्फ पार्ट 1 जो आपका 200 नंबर का होगा, पेपर आपका होगा, उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी और सिलेबस को 80 डे वाइज जो है क्लास नोट्स ग्रुप में जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा और कंप्लीट होने पर जो है एक साथ आपको दे दिया जाएगा। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप है विदाउट प्रेस, इसकी फीस 4000 रुपये है। इस ग्रुप में जो सिलेबस पिछले साल दिया था उसके अनुसार सारी चीजें आपको दी जाएंगी और रीजनिंग एप्टीट्यूड के मटेरियल वीडियो भी दी जाएंगी, जिसमें आपको 22 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे 200 क्वेश्चन के, 12 सेक्शन वाइज होंगे जिसमें 50% दिए जाएंगे। और इस ग्रुप पे जुड़ने के बाद आपको कुछ भी अलग से कहीं लेने की जरूरत नहीं होगी, पूरा 200 नंबर कंप्लीट आपको मटेरियल दिया जाएगा। 80 डे वाइज जो है क्लास नोट्स दिए जाएंगे, जिससे कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज नोट्स एक साथ दे दिए जाएंगे। फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट प्रिंस की फीस 3000 रुपये, इसमें सबको दिया जाएगा, डाउट प्रिंस नहीं दिया जाएगा, डाउट प्रिंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ग्रुप है, नो टेस्ट नो डाउट प्रिंस की फीस 1600 रुपये है। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया, ना ही टेस्ट दिया जाएगा, ना ही आपको डाउट क्लेस दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है 700 रुपये, इसमें 22 टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 12 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है 700 रुपये, इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 1600, 3000, 4000 का कोई भी ग्रुप लिया है तो आपको कोई पेड क्विज जो है अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 75238644559690660890 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीएम श्री नवोदय विद्यालय में माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया गया? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या गौतम बुद्ध नगर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध नगर में जो है पीएम श्री नवोदय विद्यालय में माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के शहर में स्थापित किया जा रहा है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर या वाराणसी? यह जो स्थापित हो रहा है ये आपके गोरखपुर में स्थापित हो रहा है। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय जो है ये गोरखपुर में स्थापित हो रहा है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीईएसएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर कीर्ति पांडे, डॉक्टर प्रशांत कुमार, गिरजेश त्यागी या राजेश कुमार? तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो वर्तमान नवनियुक्त जो अध्यक्ष बने हैं वो डॉक्टर प्रशांत कुमार जी बने हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस अवधि के दौरान सड़क सुरक्षा माह मनाने की घोषणा की गई है? 15 जनवरी से 15 फरवरी, 1 से 31 जनवरी, 1 से 15 जनवरी, 1 से 31 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक जो है सड़क सुरक्षा माह मनाने की घोषणा की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उत्तर प्रदेश के शहर में नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल को जो है देश के नाम जो समर्पित किया है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ या बरेली? तो इसे जो है लखनऊ के दुबग्गा में जो है स्थापित किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल की जो लोकार्पण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ के दुबग्गा में जो है स्थापित किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कोसम इनाम गांव उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है जिसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन रूप में जो है विकसित कर रहा है। कौसाम्बी, ललितपुर, चित्रकूट या इटावा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए कोसम इनाम गांव जो है ये कौसाम्बी में स्थित है। इसे जो है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग बौद्ध पर्यटन रूप में विकसित कर रहा है। यहाँ 11 हेक्टेयर में जो है एक बुद्ध थीम पार्क का जो निर्माण किया जा रहा है कौसाम्बी में। 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शहर में जो है 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाई है। लखनऊ, कानपुर, बरेली या वाराणसी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी वाराणसी में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेनों को जो हरी झंडी दिखाई है। और यह जो है शुरू किए गए जो ट्रेनें हैं इनके जो मार्ग हैं इनमें बनारस, खजुराहो, लखनऊ जंक्शन, सहारनपुर, फिरोजपुर कैंट दिल्ली और बेंगलुरु एर्नाकुलम भी इसमें शामिल है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 7 नवंबर 2025 को प्रसिद्ध नाटककार दया प्रकाश सिन्हा का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था, लखनऊ, मिर्जापुर, कासगंज या सीतापुर? तो इनका जो जन्म हुआ था वह कासगंज में हुआ था, दया प्रकाश सिन्हा जी का। सिन्हा जी को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित भी किया गया था और वह 2020 में जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी के जो है अध्यक्ष भी रहे थे। साथ में जो है फिजी में भारत के प्रथम सांस्कृतिक सचिव के रूप में इन्होंने सेवा भी दी थी। हाल ही में ओपन जूनियर इंटरनेशनल ट्रॉट टेंट पेंगिंग चैंपियनशिप 2025 उत्तर प्रदेश के शहर में जो आयोजित की गई थी। गाजियाबाद, लखनऊ, बरेली या मेरठ? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए गाजियाबाद में जो है ओपन जूनियर इंटरनेशनल ट्रॉट टेंट पेंगिंग चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन किया गया था और जमशेदपुर घुड़सवारी स्कूल की टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीता था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया था? मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज या मेरठ? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए मिर्जापुर को जो है उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया था राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में। केंद्र सरकार द्वारा छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में राज्य के मिर्जापुर जिले को जो उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया, जबकि आगरा नगर निगम को शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में जो संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के शहर में एक भूटानी मठ और अतिथि का निर्माण किया जाएगा। लखनऊ, कानपुर, बरेली या वाराणसी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी वाराणसी में जो है एक भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा। भूटान के चौथे राजा की 70वीं जयंती के अवसर पर थिम्पू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक भूटानी मंदिर और गेस्ट हाउस की जो है स्थापना की जानकारी दी थी। डी ऑप्शन इसका सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नामो भारत डिपो में एक अग्रणी 16 राउंड ट्रैक प्रणाली लागू की है? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या बुलंदशहर? तो यह जो शुरू किया गया है गाजियाबाद में शुरू किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। 16 राउंड ट्रैक प्रणाली जो है गाजियाबाद में शुरू किया गया है। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जरी पोशाक और मेरठ बेगुला को जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ राज्य की कुल जीआई टैग की संख्या कितनी हो गई है? 71, 76, 79 या 83? तो इसका जो सही आंसर है कुल जीआई टैग की जो संख्या हो गई 79 हो गई है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर। 79 जीआई टैग से जो यूपी जो है
तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया और जिसके पास जो है 69 जीआई टैग अब है। तो उत्तर प्रदेश में जीआई टैग सबसे अधिक है। नवंबर 2025 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में जो है दिव्य कला मेला आयोजित किया गया था? लखनऊ विश्वविद्यालय, बनारस, बीएचयू, अलीगढ़ या संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है दिव्य कला मेला आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम इस आयोजन की जो नोडल एजेंसी थी और जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख संस्थान है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस जिले में उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान SIHM का निर्माण किया जा रहा है? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर या मेरठ? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर गोरखपुर में 43.38 करोड़ रुपए की लागत वाली जो इस परियोजना का निर्माण 26 सितंबर 2023 को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य जो है राज्य के पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन संबंधित कौशल विकास और आतिथ्य शिक्षा को जो है बढ़ावा देना है। तो यह जो बनेगा गोरखपुर बनेगा। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के अनुसार देश में उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में 15.66% पहले स्थान, राजस्थान दूसरे स्थान पर 14.82%, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है 9.12%, चौथे स्थान पर 7.78% गुजरात है और पांचवें स्थान पर आपका 6.71% जो है महाराष्ट्र आपका है। तो उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कब हुआ था? 10 नवंबर 2025, 15 नवंबर 2025, 25 नवंबर 2025, 28 नवंबर 2025? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 25 नवंबर 2025 को अयोध्या स्थित राम मंदिर के शिखर पर जो है ध्वजारोहण हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद जो है पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो है मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के अनुसार देश में उत्तर प्रदेश मांस उत्पादन किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? तो उत्तर प्रदेश मांस उत्पादन में जो दूसरे स्थान पर है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। शीर्ष मांस उत्पादक राज्य में आपका पश्चिम बंगाल 12.46% पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर यूपी है 12.20%। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र 11.57%। आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर 10.84%। पांचवें स्थान पर तेलंगाना 10.49% के साथ। 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पुरस्कार में भागीदार राज्य के श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा पदक मिला? तो स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी कांस्य पदक उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता। भागीदार राज्य के श्रेणी में राजस्थान को स्वर्ण पदक, बिहार को रजत पदक, उत्तर प्रदेश को कांस्य पदक जीता था और महाराष्ट्र को विशेष प्रशंसा पत्र मिला। फोकस राज्य में झारखंड को जो है स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। देश का पहला अपशिष्ट जागरूकता केंद्र गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश के जिले में स्थापित किया गया है। वाराणसी, मुरादाबाद, झांसी या प्रयागराज? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वह मुरादाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र, बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस राज्य में स्थित एनटीपीसी नेत्रा में देश की पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाले MWH वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया? कानपुर, हैदराबाद, नोएडा, भुवनेश्वर? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी नोएडा में जो है एनटीपीसी नेत्रा में देश की पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाले MWH वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने 27 नवंबर 2025 तक कितने गीगावाट क्षमता हासिल कर लिया है? 1, 1.5, 2 या 2.2? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 1 गीगावाट जो है क्षमता हासिल कर लिया है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य ने 1 गीगावाट क्षमता के आंकड़ा को पार करते गुजरात और महाराष्ट्र के बाद जो है तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।